राज जी, श्यामा जी, पिया जी, पाला जी, आओ ना, चलो न चलिए हम जमुना जी में रामती खेले, जमुना जी में जिलना करे पिया, पिया के नूरी चरण कमल में मीठे मीठे चरण कमल में सेजदा बजाते हुए इनके कोमल नुरानी नाजुक चरण कमलों की शोभा को निहारते हुए एक एक अंग जो चरण के हैं उनकी नाजुक कोमल अंगुलियां पतली सी लंबी सी और गौर वर्ण लालिमा बिखरती हुई और उन अंगुलियों में नखों का तेज और ही निखरता हुआ। इन नखों का तेज पिया जहां जाए चारों तरफ उसकी तरंगे की रोशनी चारों तरफ ऐसी फैलती है कि जहां भी कहीं भी कोई भी पशु पंछी समझ पाते हैं कि पिया आज वनों में यही जगह घूमते हैं। इन नखों का नूर उनका तेज चारों तरफ फैलता है और उनकी चरण की तली इतनी कोमल नाजुक उनमें आई लालिमा युक्त लीके और गहरी लालिमा बिखरती हुई इससे पिया के चरण की तली और नाजुक बनती जाती लगती है। और इन चरण की तली को मैं गौर से निहारती जा रही हूँ। इस कोमलता को महसूस करती हूँ। इन नाजुकता को महसूस करना और पिया के चरण मेरे कोमल हस्त कमल में ले लेती हूँ तो इससे मेरी कोमल हस्त कमल में पिया के चरण कमल और नाजुक बनते जा रहे हैं। उनकी कोमलता और बढ़ा रहे हैं पिया चरणों की। और इस कोमलता को मेरे हस्त कमल में महसूस करती हुई पिया के इस चरण की चारों तरफ की जो किनार है इन शोभा में डूब जाती हो। उसमें से भी ऐसी लालिमा बाहर निखर रही है चरण की चारों तरफ
इस किनार की लालिमा, उसका नूर चारों तरफ निखर रहा है। रोशनी रोशनी लग रही है चारों तरफ। इससे मेरा मुखारविंद भी, मेरे आभूषण भी और झलक रहे हैं। पिया के चरण के पंजा, उसकी कोमलता, उसकी स्पर्शता, मेरे नेत्र कमल इन पंजे को छूते हुए ललाट से इस पंजे को छूना, मेरे गाल से स्पर्श करना, मेरे होष्ट कमल पिया के पंजे को स्पर्श करते हुए, उनकी कोमलता को महसूस करते हुए ऐसा मन करता है कि बस मेरे होष्ट कमल से पिया के चरण कमल छूती ही जाओ। पंजे की हर जगह मेरे होष्ट कमल को छूना, और पूरे पंजे की कोमलता, उसकी मिठास, इसकी सुगंधिता का महसूस करना। मेरा अहो भाग्य है। और पिया के चरण की टखने, इस टखने को मेरे चरण से, मेरे नेत्रों से जो टखने निहार रहे हैं, इससे पिया और कोमलता बढ़ा रहे हैं। घूमती बिंदिया, घुंट साथ कटी कोमल, पेट और पसली, पिया का वक्षस्थल, दोनों बाहें, कंठ, खब्बा, पिया का गौर वर्ण हस्त, मुखारविंद, जैसे मेरे नेत्र पिया के नेत्रों से नजर बांधते हैं, तो पिया मेरे हाथों से जो चरण है वो हटाकर अपने आप खड़े होकर मुझे भी अपनी बाहों से लेकर अपने
वक्षस्थल से, पूरे तन बदन से आलिंगन दे देते हैं पिया। पिया के इन आलिंगन से, आलिंगन करते वक्त मैंने मन में जो सोचा था कि आज पिया के साथ हम सब सखिया इन जमुना जी में जिलना करने के लिए जाए। जो भी हम सोचते हैं वो भी पिया ही सोचते हैं, और पिया भी हमें लेके जाते हैं। वो हमारी बात समझ गए और मनोमन कहते ही जाते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है सखी मैं आज पूरी करूंगा। इतने में तो सारी सखियां दौड़ भाग कर हमारे पास आ गई और अब पिया सब सखियों को नजर में बांध कर कहते हैं, चलो सखिया आज जमुना जी जाना है ना। जैसे ही पिया ने कहा कि जमुना जी जाना है, इतने में तो सुखपाल चांदनी चौक में आकर खड़े भी हो गए और हम सब सखिया इन रंग महल से, दरवाजे से, धाम दरवाजे से 100 सीढ़ियां ऐसे उतर रही सखिया जैसे कि उनका चरण पड़ ही नहीं रहा उस सीढ़ियों पर। ऐसी उमंग में आ गई है, उछल उछल कर चल रही है। हम सब सखियों के आभूषणों की आवाज, हम सब सखिया, हमारी जो रसना, इस मीठी रसना से जो मीठी रसना निकल रही है कि आज पिया, आज हमें बहुत ही आनंद दिलाएंगे, ऐसी मीठी मीठी बातें करती जा रही है। उन सब की गुंजायमान आवाज इन सीढ़ियों पर ऐसी हंसा तुसी करती हुई सखिया उन सीढ़ियां उतर रही है, और जो सखिया से सीढ़ियां उतर गई है वो सुखपाल में बैठी जा रही है। दो दो सखिया एक सुखपाल में बैठती जा रही है। मैं पिया और प्यारी के साथ टहलती टहलती आती हूँ। पिया और प्यारी आगे है, मैं उनके पीछे आ रही हूँ। उन दोनों की जो लटकनी मटकनी चाल है उनको निहारे जा रही हूँ, और दोनों की चरण की तली जब चलते हुए चरण उठाते हैं तो उनकी चरण की तली भी निहारती जा रही हूँ, सुख लेती जा रही हूँ। पिया भी खुश में है, आनंद में आ गए हैं, तो उनकी भी चाल बदल गई है, और उनको देखकर हमारी प्यारी की भी चाल बदल गई है। वो भी नशे में आ गए हैं पिया के। तो उनकी लटकनी मटकनी चाल को देखकर मैं भी मदहोश हो गई हूँ। मेरी भी चाल बदलती जा रही है। सखिया जो सुखपालों में बैठ गई है
वो भी देख रही है कि ये पिया और प्यारी कैसे लटकनी मटकनी चाल से आ रहे हैं। उनकी चाल को निहारते ही सखिया भी उन चाल में मदहोश हो गई कि आज तो पिया हमें बहुत ही आनंद देंगे इन जमुना जी में। इतने में तो सुखपाल के पास पिया और प्यारी आ ही चुके। मैंने सुखपाल में बैठ चढ़कर पिया और प्यारी को अपना हाथ देकर दोनों को बिठा दिया और मैं यही सुखपाल में चंवल डुलाने की सेवा करती हुई इन सुखपाल में ही रह गई। दोनों की तरफ मैंने नजर की कि मैं भी आपके सुखपाल में रहूं। दोनों के इशारे में समझ गई। हाँ, मैं भी अपनी मस्ती में, इश्क में भी मैं तरबोर हो गई थी उनकी चाल से। चंवल डुलाना भी एक मदहोशिता का। इन दोनों के स्वरूप को निहारते हुए मैं चंवल डुलाती जा रही हूँ। अब सुखपाल हमारा सबसे पहला उठा आकाश की तरफ। और सखियों का भी सुखपाल आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब पिया का सुखपाल हमारा सेंटर में। पिया और प्यारे भी आस आपस में नजर से नजर मिलाकर वो भी इशारे से बातें कर रहे कि आज सखियों के मुखारविन पर कितनी खुशी झलक रही है। प्यारे भी इशारे से कह रहे कि हाँ जी, आज उनकी खुशी देखकर मैं भी और खुश हो गई हूँ। श्यामा जी की ऐसी रचना सुनकर पिया भी और मदहोश होते जा रहे हैं और सखियों को नजरों से इश्क पिलाते जा रहे हैं क्योंकि सुखपाल दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ही चल रहे हैं। बारी बारी सुखपाल पिया के पास आते हुए और पिया की नजरों का इश्क पीते हुए सुखपाल चांदनी चौक से, अमृतवन से, वन की रौस से, पुखराजी रौस से वन की रौस और पहाड़ के ऊपर आए बड़े वन के वृक्षों के ऊपर से जमुना जी के ऊपर जहाँ केल पुल और भट्ट पुल इतने विशाल महल जगमगाते हुए ये और उन दोनों महलों में जो हिंडोले लटक रहे हैं हर बोम में वो भी झूला ले रहे हैं। अपने आप हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आज तो सखिया वाला जी के साथ इन हिंडोलों में झूला लेने के लिए आ जाएंगे। सुखपाल भी अलग अलग जगह
जिस सखी की इच्छा होती है वहां उतार देते हैं सुखपाल। कोई सखियां केल पुल की चांदनी पर, तो कोई बट पुल की चांदनी पर, तो कोई पाट घाट की चांदनी पर, और कोई बड़े वन के वृक्षों की चांदनी में सारी सखियां सुखपाल से उतर जाती है। तो जहां सखियां उतरती है वहां अपने अपने टोले टोले में रहमतें करने के लिए, सुख लेने के लिए, माने कि केल पुल की चांदनी में उतरने वाली सखियां उन थंबों में आई सीढ़ियों से केल पुल की हर बूम में जो हिंडोले है, हर हिंडोले में सखियां झूला लेने के लिए ऐसे बड़ पीपल की चांदनी में भी जो सखियां उतरी थी, वो भी थंबों की सीढ़ियां से बड़ पुल की हर बूम में आए हिंडोलों में। तो दोनों महलों में जो हिंडोला ले रही है सखिया, इन हिंडोलों के जंजीरों की आवाज, और इन जंजीरों में लगे हुए घुंघरू, इन घुंघरू की भी मंद मंद संगीत में आवाज आ रही है। और कोई सखिया बड़े वन के वृक्षों की चांदनी में जो उतरी थी, वो भी वृक्षों के तन्नों में आई सीढ़ियों से इन बड़े वन के वृक्षों के हर बो में जो हिंडोले लगे हैं बड़े बड़े, उसी में हिंडोला झूलने के लिए। ये फूलों के हिंडोले हैं बड़ो वन के वृक्षों के अंदर। उनकी हिंडोलों की बैठक भी फूलों से सजी है। और किनार पर आए हिंडोले तो जमुना जी की जलरौस तक, माने कि जल चबूतरे तक ये हिंडोले हिंडोला लेते हुए हमें उस शोभा को बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ घेर के हम देखते हैं तो हिंडोले ही हिंडोले, बड़े वन के वृक्षों में, खेल पुल के महल के अंदर, बट पुल के महल के अंदर, और सामने भी बड़े वन के वृक्षों की शोभा है। पूर्व की तरफ भी अब मैं और पिया प्यारी, हमारा सुखपाल पाट घाट की चांदनी पर चांदनी में आए सिंहासन पर पिया और प्यारी ऐसी अपनी मीठी चाल से चलकर, सुखपाल से उतरकर इन सिंहासन पे बैठ जाते हैं। इतना सुंदर महल बन गया है कि दोनों तरफ इन पुल के ऊपर, मान के पुल की मोहलातों में हिंडोलों में झूलती हुई सखिया, और बड़ो वन के वृक्षों के अंदर आए झूलों में झूलती हुई सखिया, और बीच में जमुना जी बहती हुई, और जमुना जी के सेंटर में दोनों तरफ आमने सामने पाट घाट, उसी पश्चिम की तरफ का जो पाट घाट है उस पर पिया जी और हमारी ठाकुरानी जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं।
मैं पिया के चरण हर वेग से दबाते हुए सेवा कर रही हूँ, बारी-बारी। श्यामा जी की भी हल्के से मेरे हस्त कमल से दोनों के चरण कमलों की सेवा करते हुए और दोनों स्वरूप जो युगल स्वरूप इन सखियों की मस्ती निहारते हुए तो चारों तरफ घेर के सखियों की जो आवाज इन बीच जैसे कि ताल जैसी बन गई है, जमुना जी की शोभा। तो इन आवाज की भी परछाई पड़ती हुई गुंजायमान हो रही है। पशु पंखी भी आ गए हैं वो शोभा निहारने के लिए, पिया को निहारने के लिए। पंखियां भी, पूरा आकाश छा गया है पंखियों से। और बड़े बड़े जानवर ये भी बड़ो वन के अंदर जमुना जी की जल रौस पर आके खड़े हो गए हैं। और इसमें बाट गाढ़ पर पिया प्यारी के साथ जो मीठी मीठी बातें करते जा रहे कि आज सखिया और ही मस्ती में आ गई लगती है। देखो तो उनका आनंद ही नहीं समा रहा है। उन दोनों की मीठी बातें सुनना और उनकी चरणों की सेवा करना ये तो मेरे बड़भाग लगते हैं मुझे आज। सखियों जो आनंद ले रही है वो भी सुख मिल रहा है, साथ में पिया और प्यारी के चरणों का सुख भी मिल रहा है। और पिया और प्यारी जो मीठी मीठी सखियों की बातें कर रहे हैं, उनकी मीठी रसना का सुख भी मुझे मिल रहा है। सखिया भी जो झूला ले रही है बटपुल, केलपुल और बड़ोवन के वृक्षों में जो किनार पर आए हैं झूले, तो झूले बहुत ही दूर तक ले जा रहे हैं उनको। तो उनका प्रतिबिंब भी इन जमुना जी में पड़ता हुआ झूले के साथ ऐसी सुंदर जमुना जी की शोभा भी, क्योंकि दोनों तरफ बड़े वन के वृक्ष है, उसमें अलग अलग हर वृक्ष में हर पत्ता भी अलग अलग रंग निखरता हुआ, उस पत्ते में भी डायमंड जड़े हो ऐसे जगमग कर रहे हैं। हर वृक्षों की फूलों की शोभा इन जमुना जी में पड़ती हुई पूरी जमुना जी रंग बेरंगी दिखाई दे रही है। जैसे फूलों और पत्तों से सजी हो और हिंडोलों से सजी हो, क्योंकि केलपुल और बटपुल के झूले की जो पूरा प्रतिबिंब माहौल के साथ इन जमुना जी में पड़ता हुआ इतनी सुंदर जमुना जी लग रही है। अब सखियां भी ये जमुना जी की शोभा देखती ही इन हिंडोलों में झूलती झूलती छलांगे लगा जा रही है इन जमुना जी के अंदर। और जैसी सखियां जमुना जी में छलांगे लगाती है तो बाकी की सखियां भी इन हिंडोलों से उतर कर
जमुना जी में आ गई। अब मैं भी पिया को इशारा करती हूँ कि सारी सखियाँ आपकी ही बाट देख रही है पिया, चलो चलिए। अब पिया और प्यारी के साथ में इन पाट घाट से ही छलांग लगा देते हैं। पिया ने मुझे इशारा किया कि पहले आप छलांग लगाओ सखी, हम देखते हैं कि आपकी छलांग कैसी है। और 12,000 रूहें इस जमुना जी में पाट घाट की तरफ देख रही है कि पिया और प्यारी ये सखी छलांग लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं हम देखते हैं। मेरी छलांग लगाते ही सारी सखियां चारों तरफ घेर कर आ गई और मुझे छूने लग गई कि आज सखी आपने तो बहुत ही सुख लिया होगा। मैंने कहा चलो चलो अब हटो, पिया भी छलांग लगा रहे हैं, देखते हैं। तो पिया भी कहते कि नहीं मैं नहीं, पहले प्यारी छलांग लगाएगी। तो श्यामा जी ने भी इन पाटगढ़ की चांदनी से जमुना जी में छलांग लगाई। सखिया की हंसी चारों तरफ गुंजायमान हो रही है, एक दूसरे को ताली दे जा रही है और हंसती जा रही है। कोई जमुना जी में गिर गिर कर इतनी हंस रही है। और बाद में अब हमारे पिया की बारी है तो सबकी नजर उनके सामने है, नजर बांधी है पाटगाड़ की चांदनी की तरफ। अब पिया तो छलांग लगाते हैं तो पहले ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सबने लगा, सबको होता है कि पिया तो नीचे आने आते नहीं और ऊपर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सखियों को सुख देना था ना। पिया पाटगाड़ की चांदनी से ऊपर की तरफ छलांग लगा के फिर गोल गोल घूमते हुए इस जमुना जी में सब सखिया पिया जी को पकड़ने के लिए, तो पिया जी पूर्व की तरफ जाती है तो सखिया पूर्व की तरफ, तो पिया चले जाते हैं उत्तर की तरफ। अब सखिया भाग कर उत्तर की तरफ जाते हैं तो सखिया पिया भी दिशा बदल देते हैं, पश्चिम की तरफ भाग के दौड़ के चले जाते हैं। सखिया पश्चिम की तरफ जाती है तो पिया दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। सखिया को समझ में आ गई कि अब पिया जी हमारे वश में नहीं आने वाले लगते। सबने घेरा डाल दिया, पिया को बीच में कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? तो पिया जी जमुना जी के तलिए तक चले गए। हम सारी सखिया भी जमुना जी के तलिए तक। अब जमुना जी के तलिए तक भी हम रामत भी खेल सकते हैं, रास भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये जमुना जी का जल है, उसमें हम सांस भी ले सकते हैं। अब जमुना जी के तलिए में भी हमारी रामतें शुरू हो गई। पिया के नेत्रों में हमारे जो आंचल है, जो
साड़ी का उसका आंचल थोड़ा निकाल कर सखिया ने पिया के आंखों पर पट्टी बांध दी। श्यामा जी ने बांधी पट्टी और पिया को कहा कि आज पिया आपने हमें बहुत ही दौड़ाया है पकड़ने के लिए। अब आपकी बारी है हमें पकड़ने की। श्यामा जी पिया जी को पट्टी बांधकर जांच करती है कि पिया कुछ देख तो नहीं रहे हैं ना। ऐसे पिया के खब्बे को पकड़कर आगे से पिया को देखना श्यामा जी का और ये शोभा हम सब सखियों को निहारना एक अद्भुत शोभा। कैसे प्यार से श्यामा जी पट्टी बांधकर पिया को आगे से देखती है। अब ये पिया को गोल गोल घुमा दिया श्यामा जी ने और कहते हैं आओ पिया हमें ढूंढने के लिए हमें पकड़ने के लिए। हम सभी सखिया हंसी जा रही है पिया को देखकर लेकिन पकड़ में नहीं आती हम सखिया भी। कोई सखी पीछे जाकर हंसती है, कोई दाएं जाकर हंसती है, कोई बाएं जाकर, लेकिन कोई भी पिया की पकड़ में नहीं आती क्योंकि ये खेल भी पिया को ही करना है ना इसीलिए। अब श्यामा जी को नहीं रहा जाता वो पिया को पीछे से मीठी मीठी आवाज देती है पिया। जैसे ही उनकी आवाज उनकी रसना पिया कह के निकली वैसे ही पिया ने झटक कर श्यामा जी को पकड़ लिया क्योंकि पिया उनकी मीठी आवाज को समझ गए कि मेरी प्यारी मेरे पीछे आई है। अब सभी सखियों की इच्छा है कि आज हम उस जमुना जी में ही रास खेले। सभी सखियां इस जमुना जी के तलिए से जमुना जी के ऊपर आ गई। जमुना जी पर हम चल भी सकते हैं और जमुना जी के अंदर रह भी सकते हैं, पूरे डूब भी सकते हैं। तो जमुना जी के तट ऊपर माने के ऊपर किनार पर नहीं लेकिन जमुना जी के जल के ऊपर ही सारी सखियां गोलाई में रास खेलने लग गई। बीच में हमारे प्यारे और पिया हम सखिया रास खेली जा रही है और पिया और प्यारे बीच में आमने सामने जो एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो आकाश में से चांद भी नीचे आ गया उन दोनों के मुखारविंद को निहारने के लिए। वो चांद भी उस लीला में इन्वॉल्व होने के लिए तत्पर हो गया है क्योंकि परम धाम में सब चेतन है और पिया की इच्छा से ही चलता है।
वो चाँद भी आकाश से हमारे लीला को देखने के लिए इतना नज़दीक आ गया। तो उस चाँद में पिया का मुखारविंद का जो कहते हैं कि वो चाँद से भी अधिक सुंदरता पिया के मुखारविंद में और झलक रही है। पिया और प्यारी का मुखारविंद जैसे फोकस कर रहा हो चाँद, सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा हो, दोनों का मुखारविंद। सारी सखियाँ रास खेलती जा रही है अपनी मस्ती में और पिया और प्यारी एक दूसरे को देखने में अपने शोभा को निहारते हुए, क्योंकि उस चाँद भी इतना नज़दीक आ गया है उन दोनों के, जैसे कि पास ही आ गया हो, तो और शोभा बढ़ती हुई हम सब सखियों को ये शोभा निहारते-निहारते रास खेलना एक और आनंद आ रहा है। हमारे भी तन बदन जैसे कि मदहोश में आ गए हैं। और अच्छी तरह से रास खेलना भी इन मदहोशी में हमारे एक-एक अंग टेढ़े होते जा रहे हैं। ऐसा देखकर पिया ने भी कि अब सखियाँ मदहोशी में, तो हर सखी के साथ हमारे पिया, श्यामा जी के साथ भी पिया, सारी सखियों के साथ हमारे पिया जो रास खेलते हुए इन जमुना जी के ऊपर सभी सखियों को सुख दिया हमारे पिया ने। इन सुख को देने के लिए हमारे पिया को बार 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 शुक्रिया पिया जी आपको। हम सभी सखिया आपको शुक्राना अदा करना चाहती है कि आपने हमें बहुत ही सुख दिया पिया आज।